नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। आखिरकार जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था कि लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ही बता दे कि ईवीएम ट्रस्टवर्दी है या नहीं। देखिए, ऑपोजिशन ने बार बार ईवीएम के ऊपर, ईवीएम के कंधे पे रख के बंदूक चलाई है। अगर हम बात करें सरकार के ऊपर, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, एक किसी दल से यहाँ पे संबंधित नहीं बातें होंगी, सरकारों से बातें होंगी। तो चाहे वो किसी भी सरकार से संबंधित हो, हमने देखा है कि लगातार ईवीएम के बारे में सरकारों ने कहा है, ऑपोजिशन ने कहा है कि ईवीएम किसी ना किसी प्रकार से एक अविश्वसनीय रूप ले चुका है और इसे हैक करके जो भी चुनाव के रिजल्ट होते हैं उनको बदला जा सकता है। तो वीवीपैट के संदर्भ में ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से ये याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि आप एक काम करिए, जितने भी ईवीएम्स लगे हैं जहाँ पे भी लोकसभा चुनाव होगा और उससे संबंधित जितने भी वीवीपैट होंगे, आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि सारे सत्यापन मतलब 100% वीवीपैट चेक होने ही होने हैं। चाहे जितनी जगह पे लगे हैं उनके साथ वीवीपैट लगवाना पड़ेगा और सारे वीवीपैट चेक होंगे ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह सारी याचिकाएं खारिज की है। एक ऐसी याचिका भी आई थी जिसमें कहा गया था कि ईवीएम को हटा के अब बैलेटिंग यूनिट कर देना चाहिए। बैलेटिंग यूनिट यानी कि इंश्योर करना चाहिए कि अब वापस जो बैलेट बॉक्स सिस्टम था, जो हम चिट लिख के सील्ड बॉक्स में गिराते थे और फिर वो बैलेट से काउंटिंग होती थी, कुछ याचिकाएँ ऐसी भी थी जो कह रही थी कि ये करना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट वाला जो सिस्टम हमने खारिज किया है, इतने साल बाद हमने देखा कि बैलेटिंग की वजह से कितनी सारी दिक्कतें हो रही थी। इतने साल बाद हमने ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया और पूरे विश्व में ईवीएम काफ़ी जानकार हैं, मतलब लोग जानते हैं कि ईवीएम कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ ये कहती हैं ईवीएम बहुत इफ़ेक्टिव रहा है। पर यहाँ पे हमारी ही ऑपोजिशन, हमारी जो विपक्ष के नेता है वो कहते रहते हैं, चाहे वो किसी भी विपक्ष से हो, अभी जो करंट सरकार है वो भी कभी कल के दिन विपक्ष में आ सकती है, वो भी यही क्वेश्चन उठाएगी ईवीएम के बारे में। मतलब अपनी फेलियर को, अपनी नाकामयाबी को वो किसके पीछे छुपा देती हैं? ईवीएम के पीछे। जब वो जीतती हैं तब ईवीएम पे कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, पर जब वो हारती हैं तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन होता है। तो चलिए आज इसी के बारे में हमें जानना है, क्या फैसले आए हैं, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर डाले गए वोटों का वीवीपैट पद्धति के माध्यम से उत्पन्न कागजी पर्चियों से 100% सत्यापन करने की मांग की गई थी। ये बोला गया था कि ईवीएम जहाँ पे भी लगा हो वहाँ वीवीपैट लगवाइए और सत्यापन करवाइए कि जहाँ कैंडिडेट्स को वोट दिया गया है, मतदाताओं ने जहाँ उम्मीदवारों को वोट दिया है वो सही वोट गया है कि नहीं। तो ये बातें थी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस नहीं आ सकता है। इससे पहले वोटिंग का दौर जो चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों, वो ऐसा था जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर बार बूथ कैप्चरिंग हुई, बैलेट बॉक्सेस गायब कर दिए गए, काउंटिंग ठीक से नहीं करने दी गई, काउंटिंग गलत की गई। तो उसको चेक करने में पूरे देश के स्तर पर सोचिए कितना टाइम लग जाएगा, जबकि आबादी इतनी ज़्यादा है, 1.4 बिलियन, 1.4 अरब की आबादी है। अब सोचिए कि 1.4 अरब की आबादी में हाई परसेंटेज आपकी यूथ है और वोटिंग एज में है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि वापस अगर बैलेटिंग सिस्टम में जाएंगे तो ये एक तरह से बहुत रिग्रेसिव हो जाएगा, बैकवर्ड टर्म हो जाएगा। साथ ही साथ यानी मतदान को ईवीएम से ही होगा, मतदान तो ईवीएम से ही डेफिनेटली होगा। इसके साथ ही वीवीपैट से 100% पर्ची मिलन भी नहीं होगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो ये थी, ये क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताती हूँ। अगर सपोज करिए एक ईवीएम से हमें वीवीपैट को मिलाना है, 1 घंटा अतिरिक्त जाता है ईवीएम और पर्ची को मिलाने में। अब 5 ईवीएम को ले लीजिए, 5 घंटे अतिरिक्त जाएंगे। 6 ईवीएम, 10 ईवीएम, ऐसे 1-1 घंटा आप ऐड कर लीजिए। जब 1 आवर की एडिशन हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि चुनाव के नतीजे कितने दिनों बाद डिक्लेयर होंगे और क्या ये एफिशिएंट है। हमने ईवीएम को इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया था ताकि ये एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके, पर अब ये एफिशिएंसी हो रहा है। साथ ही साथ हालांकि ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी और अगर नतीजे के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है तो जांच भी उसकी कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को खुद ही उठाना पड़ेगा। यदि ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है तो खर्च वापस कर दिया जाएगा। अगर कोई इसे क्वेश्चन करता है कि भाई ईवीएम हैक हुआ है, ईवीएम को गलत तरीके से टैंपर करके वोटिंग ख़राब करने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पे जो भी ऐसा क्वेश्चन कर रहा है उसको चेक करवाने का खर्चा भी उसी व्यक्ति को उठाना पड़ेगा।
ये एक तरह का डिस्करेजमेंट भी है। और ये जो फ्रिवलेस एलिगेशंस लगते रहते हैं कि कोई भी उठ के बोल देता है ईवीएम को, जिससे आप देख रहे होंगे आजकल वोटिंग का जो ड्रॉप आउट हो रहा है, जितना वोट पड़ना चाहिए उतना मत पड़ नहीं रहा है। ये एक तरह से ये भी दर्शाता है कि लोगों का ईवीएम के ऊपर से शायद विश्वास उठ गया है, क्योंकि विपक्ष को सिर्फ अपनी नाकामयाबी छुपानी है। जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर क्वेश्चन कर रहे थे कि ईवीएम ठीक है कि नहीं, ये बार बार क्वेश्चन किया जा रहा था ईवीएम ठीक है कि नहीं। 2000 जब उन्होंने उसी ईवीएम के द्वारा जब वापस से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जीत ली तो ये समझ में आया कि हाँ ईवीएम ठीक है, और जब नहीं जीत पा रहे थे तो ईवीएम में कोई ना कोई गड़बड़ी बोल दे रहे थे। तो एक लोकतंत्र के लिए भी ये सही नहीं है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या जानना चाहते हैं। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण निर्देश है। सिंबल लोडिंग प्रोसेस पूरे होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है उसको सील कर दिया जाएगा और इसे 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाएगा ताकि कोई भी टैंपरिंग ना हो। नतीजे में दूसरे और तीसरे नंबर पर आए हुए उम्मीदवार चाहे तो परिणाम आने के 7 दिन के भीतर दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। यहाँ जांच की मांग पे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है कि आप जांच ही नहीं करवा सकते, ऐसा बोला ही नहीं गया है। पर हाँ ये बोला गया है कि वापस से हम बैलेटिंग नहीं करवा सकते, बैलेट बॉक्स वाला प्रणाली वापस नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में इंजीनियरों की एक टीम द्वारा जो माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच की जाएगी। अब माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी जो चिप होती है वो भी टैंपर प्रूफ होती है, मतलब इसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि अगर इसको कोई खोल के चिप को कुछ टैंपर करना चाहे तो पूरी ईवीएम खराब हो सकती है। वीवीपैट मशीन क्या है? देखो, वीवीपैट समझने के लिए हमें ईवीएम समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक मशीन है जिसमें 2 यूनिट होती है। एक तो बैलेटिंग यूनिट होती है। बैलेटिंग यूनिट वो वाली यूनिट होती है जहाँ पे आप मत डालते हो। जैसे आप और मैं कल के दिन मत डालने जाएंगे तो इसी को देखेंगे। यहाँ पे नाम रहेगा जिस दल का है और फिर यहाँ पे ऑफ कोर्स सिंबल रहेगा, कौन सी पार्टी से किसका सिंबल है वो बताया जाएगा। और फिर आप इन्हीं बटन्स को प्रेस करके क्या करेंगे, बताएंगे कि आपको किस उम्मीदवार को चुनना है। ये बैलेटिंग यूनिट है। ये जुड़ी होती है कंट्रोलिंग यूनिट से, कंट्रोल यूनिट से जो पोलिंग ऑफिसर के पास होती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट किसके पास होती है? पोलिंग ऑफिसर के पास। ठीक, ये पोलिंग ऑफिसर रखते हैं और फिर इन्हीं दोनों को किससे जोड़ा जाता है? वीवीपैट से। वीवीपैट कुछ नहीं है बच्चों, बस एक प्रिंटर के समान है। ठीक, ये प्रिंटर के समान है। मान लीजिए आपने वोट डाला किसी व्यक्ति को, अब आपको देखना है कि आपका मत उसी उम्मीदवार को गया है कि नहीं। यहाँ पे जैसे ही आप वोट डाल के जाएंगे, चेक करने के लिए आप बटन प्रेस करेंगे, एक चिट आएगी, पेपर ट्रेल आएगी और वीवीपैट पे उस मतदाता का उम्मीदवार का नाम लिखा होगा, चिन्ह होगा, और फिर यही जो पर्ची है ये गिर के एक सील्ड बॉक्स में बंद हो जाएगी। ठीक, आप इसे ले नहीं जा सकते। ये 7 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी कि 7 सेकंड्स में आपको देखना है कि आपने उम्मीदवार को जो वोट दिया उसी को गया कि नहीं। इससे ये समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ ईवीएम सही काम कर रही है और ईवीएम किसी प्रकार से इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि जब भी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछेगा वीवीपैट के लिए तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा पूछेगा, कंसेप्ट से रिलेटेड पूछेगा। तो ये बताइए कि वीवीपैट में अगर आपने देखा, आप मतदाता, आप जाके देखेंगे कि मेरी बिल्कुल सही जगह मेरा मत गया है, तो आपका भरोसा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में बढ़ेगा कि जो भी चुनाव हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। चुनाव की प्रक्रिया में किसी प्रकार की धांधली नहीं है या किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं है, आपके मन में तो आएगा ही ना। तो ये उसको भी बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है वीवीपैट। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इलेक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बनाया है वीवीपैट। अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये जो पर्ची, ये चिट होगी, आप बस देखेंगे ये गिर जाएगी सील्ड बॉक्स में, आप इसे वापस नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। ये इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट। ये एक प्रकार की मशीन प्रिंटिंग ही होती है जो ईवीएम के साथ जोड़ी जाती है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बनाया है और पहली दफ़ा इसको नोक्सेन नागालैंड में इस्तेमाल किया गया था। याद रखिएगा, पहला इस्तेमाल इसका कहाँ हुआ था? नोक्सेन नागालैंड में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ लगी मशीन वीवीपैट वास्तव में एक प्रिंटर ही की तरह होती है और वीवीपैट इस बात की पुष्टि करती है कि मतदाता के रूप में आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है वह उसी को गया है। इससे आपका
भरोसा बढ़ता है जो चुनाव की प्रक्रिया है उस पर। जब चुनाव के दौरान मतदाता ईवीएम के किसी कैंडिडेट के सामने बटन दबाकर उसे वोट देता है तो वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है जो मतदाता को बताती है कि आपने इसी व्यक्ति को वोट दिया, और फिर उसमें आपको बस ये देखना होता है कि हाँ मैंने सही वोट दिया। ग्लास की एक सीलिंग रहेगी, ऐसे तोड़ के निकाल मत लीजिएगा, ठीक है। मतदाता और वीवीपैट से निकली पर्ची के बीच कांच की एक दीवार होती है। वोटर 60 सेकंड तक इसे देख सकता है और फिर उसके बाद ये सील्ड बॉक्स में गिर जाती है। चुनाव की मतगणना के वक्त किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में इन पर्चियों को भी गणना की जा सकती है, यूज़ किया जा सकता है। मान लो किसी ने विवाद उठाया कि ये तो ईवीएम हैक है, ये ईवीएम सही काम नहीं कर रही है, तो आप रैंडमली अलग अलग क्षेत्रों से उठा के देख सकते हैं ईवीएम और वीवीपैट को कि जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को वोट गया है वो उसी व्यक्ति को गया है कि नहीं। ऐसे चेकिंग हो सकती है और ये रैंडम होगी। सिलेक्शन का कोई एक सूची नहीं दी जाएगी कि इधर से ही सिलेक्ट करना है, इधर से ही सिलेक्ट करना है। एक रैंडम चेकिंग होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ भारत सरकार ने 14 अगस्त 2013 को एक अधिसूचना के जरिए चुनाव कराने संबंधी नियम 1961 को संशोधित किया और इससे निर्वाचन आयोग को ईवीएम के साथ वीवीपैट के इस्तेमाल का अधिकार मिला। वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल सितंबर 2003 नागालैंड के नोकसेन में हुआ, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ईवीएम क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो सब बोल रहे हैं हैक की जाती है, टैम्पर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने कुछ तथ्यों पर ही आधारित फैसला दिया होगा और जिन्होंने ये सारे एलिगेशंस लगाए हैं उनके पास तथ्य इतने मजबूत नहीं होंगे कि वो प्रूव कर सकें कि सही है कि नहीं, ईवीएम ठीक से इस्तेमाल हो रही है कि नहीं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हैक प्रूफ है, हैक नहीं किया जा सकता, टैम्पर नहीं किया जा सकता, हाँ आपको अगर कोई शक है तो वीवीपैट से चेक जरूर करा लीजिए, पर इसकी जो इंटेग्रिटी है उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करते हुए वोट डालने या वोटों की गिनती करने के कार्य में सहायता करती है। पहले सोचिए बैलेटिंग यूनिट में कितना टाइम लगता था एक एक वोट गिनने में, ईवीएम ने टाइम एफिशिएंसी बढ़ा दी। ईवीएम को 2 यूनिटों से तैयार किया गया है, कंट्रोल और बैलेट यूनिट। इन यूनिटों को एक केबल से दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार से ये काम करती हैं। साथ ही साथ बैलेटिंग यूनिट को मतदाताओं द्वारा मत डालने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट के भीतर जाना होता है जहां ये रखी होती है। ईवीएम के साथ मतदान पत्र जारी करने के बजाय मतदान अधिकारी बैलेट बटन को दबाएगा जिससे मतदाता अपने मत डाल सकते हैं। उसके बाद मशीन पर अभ्यर्थी के नाम या प्रतीकों की एक सूची उपलब्ध होगी जिसके बराबर में बटन होगा। मतदाता जिस अभ्यर्थी को वोट देना चाहते हैं उसके नाम को बराबर में दिए गए बटन दबा सकते हैं। कैंडिडेट मतलब है यहाँ पे उम्मीदवार है, ठीक है। साथ ही साथ वीवीपैट की शुरुआत कब हुई? वीवीपैट की शुरुआत मैंने आपको बताई थी 2013 नोकसेन से हुई है। नागालैंड में पहली बार इसको इस्तेमाल किया गया था। कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको ये देखने होंगे कि किस प्रकार के केसेस यहाँ दिए गए हैं। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश के अलग अलग हिस्सों के चुनाव के दौरान वीवीपैट मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ ऐसे उन्होंने केसेस बताए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कुछ केसेस के थ्रू कि कहाँ कहाँ वीवीपैट आपको कब कब यूज़ करना है, एज इन किन क्षेत्रों में आप कर सकते हो और नहीं कर सकते, तो उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी। चुनाव आयोग ने यह घोषणा भी की है कि भविष्य में होने वाले सभी चुनावों में वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा। ये घोषणा तो की है पर इसे धीरे धीरे फेज्ड मैनर में यूज़ किया जाएगा। हाल ही में कई राजनीतिक दल ईवीएम में छेड़छाड़ की संभावनाओं को दूर करने के लिए इन मशीनों में वीवीपैट लगाने की वकालत कर रहे हैं कि भैया सब में लगनी चाहिए। यूपी विधानसभा चुनावों के बाद अधिक से अधिक पारदर्शिता बहाल करने की मांग करते हुए 16 पार्टियों ने ईवीएम के बजाय बैलेट पत्र की मदद से मतदान के लिए चुनाव समिति से आग्रह किया था, क्योंकि अब इसी याचिका को हटा दिया गया, खारिज कर दिया गया। विदित हो कि गोवा के बाद गुजरात, याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है, गोवा के बाद गुजरात दूसरा और देश का सबसे बड़ा राज्य होगा जहां संपूर्ण चुनाव वीवीपैट की मदद से होने वाला है, यानी वीवीपैट इसमें लगा रहेगा। वर्ष 2013 में सुब्रमण्य स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामला हुआ था, उसमें निर्णय दिया गया था। मैं दिए गए अपने निर्णय में न्यायालय ने यह कहा था कि वीवीपैट पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव की अनिवार्य आवश्यकता है। न्यायालय ने यह भी कहा था कि ईवीएम में मतदाताओं का विश्वास वीवीपैट के प्रयोग के जरिए हासिल किया जा सकता है। मतलब ये कहा गया था कि वीवीपैट यूज़ करिए। सुब्रमण्यम स्वामी केस में कहा था कि अगर उम्मीदवार देखेगा कि वीवीपैट सही काम कर रही है तो उसका
जो विश्वास है चुनाव की प्रक्रिया पे वो बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनें मतदान प्रणाली की सटीकता को भी सुनिश्चित करती हैं। वर्ष 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें न्यूनतम 50% यादृच्छिक वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग की थी, यानी कि रैंडमली करिए, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह से करिए, रैंडमली करने की कोशिश करिए। इससे हमें समझ में आएगा कि वीवीपैट ठीक से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, और वीवीपैट से ही समझ में आ रहा है कि ईवीएम ठीक से इस्तेमाल हो रही है कि नहीं। तो चंद्रबाबू नायडू ने भी याचिका दायर की थी, पर चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि यदि ऐसा हुआ तो चुनाव नतीजे में 5 से 6 दिन लग सकते हैं। मतलब ये बोला गया था रैंडमली आप 50% जगह से चूज़ करिए कौन सा वीवीपैट और किस ईवीएम को काउंटर चेक करना है। काउंटर चेकिंग होने के बाद हम विश्वास कर सकेंगे कि हाँ वीवीपैट ठीक से काम कर रहा है और चुनाव भी ठीक से चल रहा है। पर चुनाव आयोग ने कहा कि रिजल्ट डिक्लेयर करने में टाइम लगेगा और साथ ही साथ इनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं थे। कितने लोगों को लगाएंगे हम वीवीपैट को बार बार चेक करने में। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी, मानव संसाधन की कमी थी, साथ ही साथ वक्त की भी कमी थी। ये दोनों कमियां थी, याद रखिएगा, मानव संसाधन की कमी और वक्त की कमी, वक्त की भी कमी थी। इस वजह से ये नहीं हो पाया। ठीक है, साथ ही साथ चुनाव आयोग ने क्या कहा ये भी जान लेते हैं। मैंने तो बता दिया कि चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि वोटिंग यूनिट एक बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट होती है और सभी यूनिट में अपना अपना माइक्रो कंट्रोलर होता है। इन कंट्रोलर से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, होगी तो ईवीएम खराब हो जाएगी। सभी माइक्रो कंट्रोलर में सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम फीड किया जाता है, इसीलिए इस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। चुनाव चिन्ह अपलोड करने के लिए हमारे पास 2 मैन्युफैक्चर हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इनसे भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, पब्लिक सेक्टर है ये। चलो चुनाव आयोग के बारे में जानते हैं। चुनाव आयोग को बनाया क्यों गया था? सिंपल सी बात है, चुनाव आयोग को चुनाव करने के लिए बनाया था, क्योंकि इंडिया जब एक लोकतंत्र बना, भारत जब एक लोकतंत्र बना, क्योंकि हमारा जो कॉलोनियल पास था वो हमें ये कह चुका था कि भाई आपको लोकतंत्र बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने पावर का अब्यूज़ बहुत देखा था, इस वजह से। तो भारत की चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1925 को की गई, 1950 में की गई थी। यह भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए उत्तरदायी एक स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसकी व्याख्या किसमें की गई है? संविधान में की गई है, इसलिए संवैधानिक है। यह लोकसभा, राज्यसभा, याद रखिएगा, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राज्य विधानसभाओं का चुनाव, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। क्योंकि याद यहाँ ये रखना है, पूछा जाता है कि किन प्रकार के चुनाव कराता है, किन क्षेत्रों के लिए चुनाव कराता है या किन क्षेत्रों के लिए चुनाव नहीं कराता है। तो जिनका कराता है याद रहेगा, तो नहीं कराता ऑटोमेटिकली आ जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के संबंधित प्रावधान शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक समिति उसे चूज करती है उसके बाद। ठीक है, तो मेंस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस प्रकार के आएंगे। हाल ही में वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की चर्चा करते हुए चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता में इसकी भूमिका का वर्णन करें। जल्दी करिएगा, मतलब समझ लीजिए 250 शब्द में। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो, वीवीपैट मशीन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल एक प्रकार की मशीन होती है जिसे ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है। इस मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल एक प्रकार की मशीन होती है जिसे ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है। ये तो डेफिनेटली करेक्ट है, तो पहला तो करेक्ट हो जाएगा। इस मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। बिल्कुल, दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे दोनों सही हैं। एक क्वेश्चन इससे कंसेप्ट का भी आ सकता है कि पारदर्शिता बढ़ाता है, साथ ही साथ निष्पक्षता के दावे को भी सुनिश्चित करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछता है, कंसेप्ट बेस्ड भी पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। स्टे अपडेटेड।